अप्लाइड फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पावर ऑफ ए लेंस। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने क्या डिस्कस किया था, वो एक ऐसा फिनोमिना होता है जब लाइट इंसिडेंट होती है तो वो बाउंस बैक होकर सेम मीडियम में वो क्या कर जाती है, रिफ्लेक्ट कर जाती है। तो दैट फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद हमने उसके लास्ट डिस्कस किए थे, लास्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने डिस्कस किया था फर्स्ट ला इज दैट द लाइन इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे all lie in the same plane। ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। एंड द सेकेंड वन इज दैट साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ये हमने टू लास्ट डिस्कस किए थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। सेकेंड वन हमने डिस्कस किया था टॉपिक दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन में हमने डिस्कस किया था कि एक मीडियम में लाइट इंसिडेंट होकर सेकंड मीडियम में क्या हो जाती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है। तो उस फिनोमिना को हमने बोला था दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। when ray of light incident on one medium and refract back into second medium and goes into second medium is called, this phenomena is called refraction of light। तो उस फिनोमिना को हम बोलेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें हमने डिस्कस किया था इंसिडेंट रे क्या होती है, नॉर्मल रे क्या होती है और रिफ्रैक्टेड रे क्या होती है। तो ये सब हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई भी रे इंसिडेंट होती है, स्ट्राइक करती है किसी भी ऑब्जेक्ट पर या मिरर पर, तो वो क्या फर्स्ट मीडियम में टकराती है और फिर सेकंड मीडियम में क्या हो जाती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है और वो अपना इंटरफेस लीव कर देती है। तो वो फिनोमिना वो हमने बोला था दैट रे इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे। और नॉर्मल क्या था, उसके परपेंडिकुलर था एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दैट पॉइंट इज कॉल्ड नॉर्मल। उसके बाद हमने इसके लॉज डिस्कस किए थे दैट इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। एंड द सेकंड पॉइंट इज द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज, इसकी रेशियो क्या थी, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन is always constant for any given two media। इनकी रेशियो क्या होती है, हमेशा कांस्टेंट। सो आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस में हम इसकी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस एक्सप्रेस्ड इन मीटर्स, दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ ए लेंस। तो इसकी डेफिनेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, पावर ऑफ अ लेंस, power of a lens is defined as the reciprocal of focal length, which is expressed in meters, that term is called power of a lens। So power is equal to reciprocal of focal length in meters पावर ऑफ लेंस की डेफिनेशन को हमने कैसे डिफाइन किया है कि किसका रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस व्हिच इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर इज कॉल्ड पावर ऑफ ए लेंस। सो द यूनिट ऑफ पावर लेंस इज मीटर इनवर्स व्हिच इज कॉल्ड डायोप्टर। सो इसकी यूनिट क्या है, द यूनिट ऑफ पावर इज मीटर इनवर्स व्हिच इज कॉल्ड डायोप्टर, जिसका सिंबल क्या है, डी। सो इसकी यूनिट क्या है, दैट इज मीटर इनवर्स। द यूनिट ऑफ power is meter inverse which is called diopter,
डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ पावर क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा किसका, फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ हमेशा किस में एक्सप्रेस होगी, मीटर्स में। सो ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज मीटर इनवर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, डायोप्टर, एंड द सिंबल ऑफ डायोप्टर इज कैपिटल डी। सो डायोप्टर को कैसे डिफाइन करेंगे, ए डायोप्टर इज डिफाइंड एज द पावर ऑफ ए फोकल लेंथ 1 मीटर। सो डायोप्टर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज पावर ऑफ ए लेंथ ऑफ फोकल लेंथ इन 1 मीटर। सो द डेफिनेशन ऑफ डायोप्टर इज, the definition of diopter is the power of it is defined as the power of it is defined as the power of it is defined as the power of a lens of focal length in 1 meter of a lens of focal length in 1 meter in 1 meter, it is called diopter। इस टर्म को हम क्या बोलेंगे, that term is called diopter। so इसको हम कैसे लिखेंगे, P diopter is equal to 1 by focal length, and the focal length is always expressed in meters। फोकल लेंथ को हमेशा हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, मीटर्स में। सो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो इसको जब हम चेंज करेंगे दैट इज इक्वल टू 100 बाय फोकल इनटू सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हमने क्या किया, ये हमारे पास पी डायोप्टर किसके इक्वल आया, दैट इज इक्वल टू 100 बाय फोकल लेंथ को अगर हमने सेंटीमीटर में करना है, सो दैट इज इक्वल टू पी डायोप्टर इज इक्वल टू 1 बाय फोकल लेंथ which is expressed in meters, but if we expressed in centimeters, then our formula is 100 divided by f into centimeter। so power of a convex length, अगर हम convex length की बात करें तो focal length is 1 meter is plus 1 diopter for convex lens। so power of a convex lens is power of a convex lens is, तो अगर हम बात करें पावर की इन टर्म्स ऑफ कन्वेक्स लेंस, तो फोकल लेंथ 1 मीटर की क्या होगी, दैट इज प्लस 1 डायोप्टर। सो फोकल लेंथ 1 मीटर इज, फोकल लेंथ 1 मीटर इज इक्वल टू प्लस 1 डायोप्टर इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस। अगर हम बात करेंगे कन्वेक्स लेंस की, तो उस केस में क्या होगा, फोकल लेंथ 1 मीटर किसकी इक्वल होगा, प्लस 1 डायोप्टर। अगर हम कनकेव लेंस की बात करेंगे तो उस केस में क्या होगा, माइनस ऑफ 1 डायोप्टर। सो इन केस ऑफ कनकेव लेंस, इन केस ऑफ कनकेव लेंस, सो फोकल लेंथ 1 मीटर इज इक्वल टू फोकल लेंथ 1 मीटर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 डायोप्टर। तो इसमें हमने क्या डिफाइन किया, फर्स्टली हमने डेफिनेशन डिफाइन की दैट व्हाट इज पावर ऑफ ए लेंस। पावर ऑफ ए लेंस इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ व्हिच इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मीटर्स। तो पावर एक ऐसी फोकल लेंथ है जो किसका रेसिप्रोकल है, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल है, एंड व्हिच इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर्स, जिसको हमने मीटर्स में एक्सप्रेस्ड किया हुआ है, दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ ए लेंस। सो द यूनिट ऑफ पावर इज दैट इज मीटर इनवर्स and which is called diopter, जिसको हम बोलते हैं diopter। so what is the definition of diopter? so definition of diopter is it is defined as power of a lens of focal length in 1 meter। so diopter की definition क्या है, एक ऐसा power of lens जो रेसिप्रोकल होगा फोकल लेंथ का, जिसको हमने किसमें एक्सप्रेस किया है, मीटर्स में एक्सप्रेस किया है। if we define it in terms of centimeter, so the formula will be that is equal to 100 divided by f into centimeter। so next power of convex lens के केस में क्या होगा, power in case of convex lens that is equal to, तो क्या होगा, plus 1 diopter in case of concave lens, focal length 1 meter that is equal to minus 1 diopter।
So next we will discuss about the lens formula. Next we will discuss about the lens formula. In case of concave and convex mirror, lens formula. Lens formula is equal to 1 by f is equal to 1 by f is equal to 1 by u plus 1 by v, where f is focal length, u is object distance, and here v is image distance. So this is first formula of lens formula. So this is first lens formula where f is focal length, and u is object distance. U is object distance and v here is image distance. And the second formula is 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u. This is second formula. This is second length formula, where f is focal length, v is image distance, and here u is object distance. तो ये दोनों फॉर्मूलाज हम इसमें यूज करेंगे, इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसमें ये दोनों फॉर्मूलाज हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे. सो दिस इज फॉर कनकेव लेंस. So this is used for concave lens and this is for convex lens. So इससे related अब हम numericals discuss करेंगे. So our first numerical will be, so हमारा first numerical है इससे related. An object 1 centimeter high. An object so हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है an object an object 1 centimeter high is placed. 1 centimeter is high. 1 centimeter high is placed at a distance of 0.1 at a distance of 0.1 at a distance of 0.1 meter from a convex mirror, of focal length 0.05 meter, of focal length 0.05 meter, determine the nature, position and size of the image. Determine the nature, position and size of the image तो इसका सॉल्यूशन है हमारे पास. इसमें हमारे पास गिवन है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 1 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.1 मीटर. तो इसमें क्या दिया हुआ हमारे पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ विच इज 0.1 मीटर एंड the symbol of object distance is u. So the value of u is minus 0.1 meter. In case of convex mirror we write negative sign in object distance. From a convex mirror और focal length भी given है हमारे पास 0.05 meter. तो हमने calculate करना है determine the nature, position and size of the image. ये हमने calculate करना है. तो हमारे पास given
is focal length f is 0.05 मीटर। तो इसमें हमने क्या फाइंड करना है, नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। तो इसमें हम क्या फाइंड करेंगे, और हमारे पास क्या गिवन है, एन ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर हाइट। तो इसमें ऑब्जेक्ट का क्या दिया हुआ है, हमें हाइट दी हुई है ऑब्जेक्ट की, दैट इज ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 0.1 मीटर। ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज height of the object is that is equal to 0.1 meter. So if we convert it into centimeter, अगर हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे that is equal to 0.01 मीटर। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0.01 मीटर, 01 सेंटीमीटर, 0.01 मीटर। सो ये हमारे पास गिवन है 1 सेंटीमीटर, दैट इज 1 सेंटीमीटर, एंड इफ वी कन्वर्ट इट इनटू मीटर्स देन दैट इज इक्वल टू 0.01 मीटर। सो हमें पता है 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर्स। तो इसको जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, सो दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, इफ वी चेंज इनटू मीटर्स दैट इज इक्वल टू 0.01 मीटर। सो नाउ अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला, अब हम मिरर फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला, अब हम यहाँ पे अगर मिरर फॉर्मूला अप्लाई करें, सो दैट इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये हम फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे, जब हमारे पास क्या है, जब हमारे पास क्या है यहाँ, इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, सो 1/u प्लस 1/v। सो मिरर फॉर्मूला इज 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। अब हमारे पास वैल्यू क्या क्या गिवन है, u गिवन है और f गिवन है। तो हमने क्या वैल्यू फाइंड करनी है, दैट इज इक्वल टू 1/v। सो आवर वैल्यू बिकम 1/f माइनस 1/u, दैट इज इक्वल टू 1/v। So we put this value, the value of f should be equal to 0.05 meter minus 1/u की वैल्यू हमारे पास गिवन है माइनस 0.1 मीटर, that is equal to 1/v. So minus minus here is plus, so the value becomes 0.05 plus 1/0.1 is equal to 1/v. तो इसका जब हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके वैल्यू सोल्व करेंगे, it should be equal to 20 plus 10, that is equal to 1/v. So the value of 1/v is equal to 30. So the value of v should be equal to 1/30. Value of v should be equal to 1/30. So if we convert it into centimeters, then we write divide by 100. So the value of in meters will become 0.033 meter. 0.033 meter. So the image distance is 0.0033 meters. इसमें हमने क्या निकाली, इमेज डिस्टेंस निकाल लिया। अब हम लीनियर मैग्निफिकेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला होता है m is equal to हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो वो वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, तो हमारी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, और वैल्यू शुड बी इक्वल टू m इज इक्वल टू, वी यूज द फॉर्मूला m इज इक्वल टू I by O, दैट इज माइनस v by u। तो इमेज का हमने निकालना है, हमारे पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना गिवन है, दैट इज 0.01 which is equal to माइनस v का, हमारे पास v की वैल्यू हमने निकाली, दैट इज 0.033 मीटर। u की वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज माइनस 0.1। सो माइनस से माइनस कैंसल, तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, i मल्टीप्लाई 0.1 इज इक्वल टू 0.033 मल्टीप्लाई 0.01। So the value of I should become 0.033 into 0.01 divided by 0.1। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे, the value of
value of height of image will be equal to 0.33 centimeter. 0.33 centimeter. तो इसमें हमने क्या किया, हमारे पास गिवन जो टर्म्स थी सबसे पहले हमने वो राइट की. हमारे पास गिवन था an object 1 centimeter high is placed at a distance of 0.1 meter. इसमें हमें क्या गिवन था, एक हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस गिवन था. ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस गिवन था दैट इज 0.1 मीटर और फोकल लेंथ भी हमें गिवन थी. द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ विल बी इक्वल टू 0.05 मीटर. तो इसमें हमने क्या फाइंड आउट करना था, डिटरमाइन द नेचर, पोजीशन एंड द साइज ऑफ द इमेज. तो इसमें हमने क्या फाइंड आउट किया, नेचर, साइज एंड हाइट ऑफ द इमेज, पोजीशन एंड हाइट, साइज ऑफ द इमेज. तो हमने फॉर्मूला लगाया, हमारे पास हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन था O that is equal to 1 centimeter. If we convert it into meters, that is equal to 0.01 meter. So according to mirror formula, 1 by F is equal to 1 by U plus 1 by V in case of convex mirror. So here we put the value of F and U. हमें F और U की वैल्यू गिवन थी तो हमने ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी. एलसीएम लेके जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 1 by V is equal to 30. The value of V should be equal to 1 by 30. तो वैल्यू V की कितनी आई, that is equal to 1 by 30. So next इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, तो वैल्यू of V is equal to 1 by 30. If we convert it into meters, then the value V should be equal to 0.033 meters. So next we will find out the magnification. So the formula of magnification is M is equal to height of the image where I is height of the image, O is height of the object, that is equal to minus V by U. So I की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, O की वैल्यू हमें गिवन है दैट इज 0.01 मीटर. ये वैल्यू हमने यूज की और माइनस V की वैल्यू हमने फाइंड आउट की दैट इज 0.033 मीटर एंड द वैल्यू ऑफ U शुड बी इक्वल टू माइनस 0.1 मीटर. सो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद हमारी टर्म क्या आई, I शुड बी इक्वल टू 0.33 मीटर. तो यही हमने फाइंड आउट करना था और इसकी हम क्या बताएंगे, ये क्या है, इसमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बन रही है. तो ये था आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल. अब हम सेकंड न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे. सो नाउ वी विल सोल्व विद द सेकंड न्यूमेरिकल. सो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल सेकंड वी विल डिस्कस इज an object is placed in front of, an object is placed in front of a concave mirror of radius of curvature, of a concave mirror of radius of curvature, रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है हमारे पास दैट इज 40 सेंटीमीटर एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर. 40 सेंटीमीटर एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर at a distance of 10 centimeter. Find the position, nature and magnification of the image. Find the position, nature and magnification of the image. Nature and magnification of the image. Magnification of the image. तो इसमें हमने क्या कैलकुलेट करना है, पोजीशन, नेचर और उसका मैग्निफिकेशन क्या है वो फाइंड आउट करना है. अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी सेम कनकेव मिरर यूज हो रहा है तो
radius of curvature is r is equal to 40 सेंटीमीटर और हमें वैल्यू गिवन है एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। इसमें हमें किसका डिस्टेंस गिवन है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस गिवन है, दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज इक्वल टू माइनस ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो अगर हमने फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है तो फोकल लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे, द फॉर्मूला ऑफ फोकल लेंथ विल बी दैट हाफ ऑफ रेडियस। सो फोकल लेंथ फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हमारे पास है, फोकल लेंथ विल बी इक्वल टू f is equal to r by 2, the value of r should be equal to minus 40 by 2, so the focal length is equal to minus 20 centimeter। so focal length की वैल्यू कितनी आई, that is equal to minus 20 centimeter। so again अब हम फॉर्मूला यूज करें